जब स्टूडेंट आपको HCF निकालना होता है तो आप फैक्टर्स लिखते हैं। जैसे 8 और 10 का आपको HCF निकालना है तो 8 और 10 के हमने फैक्टर्स लिख लिए। 8 के फैक्टर्स आ गए हैं आपके 1 2 4 8, यानी 8 के टेबल में ये सभी 8 जो है इन सभी के टेबल में आता है। 1 के टेबल में भी आता है, 2 के में भी, 4 के में भी, और खुद 8 तो अपने टेबल में आता ही है। ऐसे ही 10 का लिखा हमने। 10 1 के टेबल में तो आता ही है क्योंकि 1 के टेबल में सभी नंबर आते हैं, 2 के टेबल में आता है, 5 में भी, और 10 अपने टेबल में तो आएगा ही। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर HCF लिखना है। HCF ऑफ 8 एंड 10। HCF ऑफ 8 एंड 10 लिखना है अब हमें। आप में से कोई प्रेजेंट नहीं करेंगे बेटा, वरना हम आपको रिमूव कर देंगे जिसने प्रेजेंट किया। हमारा प्रेजेंट हटा देते हैं आप बच्चे। ये देखिए बेटा, हम आपको रिमूव कर देंगे अगर आप स्क्रीन पर कुछ करेंगे तो। आपको कुछ और नहीं करना है, अपना आराम से बैठे रहिए बस। अब दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को। हमने HCF निकालना है 8 एंड 10 का, तो 8 और 10 के फैक्टर्स लिखेंगे हम। तो फैक्टर्स लिख दिए हमने। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं HCF के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 और 10 में क्या होगा, 2 होगा। तो 2 क्या हो गया, 8 एंड 10 का HCF हो गया। अगला नंबर देखिए, फिर हमें अगर HCF निकालना है 12 का और 15 का HCF, तो 12 के फैक्टर्स लिखेंगे 1 2 3 4, फिर उसके बाद 6 और फिर 12। ऐसे ही 15 के लिखेंगे 1 2 1 2 तो नहीं आता है इसमें, तो 2 नहीं लिखेंगे, 3 5 और फिर 15। अब इनका HCF लिखना है, तो यानी हाईएस्ट कॉमन नंबर दोनों के फैक्टर्स में क्या है यहाँ पर, तो 3 है, तो हम 3 लिख देंगे। 3 इनका HCF हो गया, राइट। चलिए अब LCM पर आते हैं। जब हमें LCM निकालना होता है तो हम उस टाइम पर लिखते हैं मल्टीपल्स, तब हम फैक्टर्स नहीं लिखते, तब क्या लिखते हैं, मल्टीपल्स। तब हम लिखते हैं मल्टीपल्स जब हमें LCM निकालना होता है। तो अगर हमें LCM निकालना है 8 एंड हमें 10 का LCM निकालना है, तो हम इनके क्या लिखेंगे, मल्टीपल्स लिखेंगे। अब जब LCM निकालना है तो, और HCF निकालना है तो फैक्टर्स लिखेंगे। यहाँ पर हम मल्टीपल्स लिखेंगे। 8 के मल्टीपल्स लिखिए। 8 के मल्टीपल्स यानी 8 किस किस के टेबल में आता है, फैक्टर्स नहीं लिखने, मल्टीपल्स लिखनी है। 8 के टेबल में आता है, यानी मल्टीपल मतलब टेबल उस नंबर का। 16 24 32, फिर उसके बाद 40। ऐसे ही आगे तक भी लिखना है। अगर हमें 10 का लिखेंगे 10 20 30 40। अब देखो यहीं पर हमें जो है कॉमन नंबर मिल गया दोनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। तो अब दोनों का कॉमन नंबर हमें यहीं पर मिल गया। अगर नहीं मिलता तो दोनों टेबल को और लिखते हम आगे तक। तो यहीं हमें कॉमन मिल गया, क्या मिल गया, 40 नंबर। तो यही हो जाएगा हमारा LCM, ठीक है। अगर ये नहीं मिलता अभी हमें 40, तो और आगे तक लिखते टेबल हम इनका। तो जहां हमें कॉमन मिल गया वहीं हम रुक जाते हैं, और वही क्या हो जाता है, LCM हो जाता है। तो LCM कैसे लिखते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले मल्टीपल्स लिखेंगे नंबर के, और जो कॉमन मल्टीपल होगा वो छांट के अलग लिख लेंगे, तो LCM हो जाएगा। और HCF के लिए क्या लिखेंगे हम, फैक्टर्स लिखेंगे। सभी बच्चों को समझ में आ गया, हाँ वेरी गुड, सभी बच्चों को अब समझ में आ गया है। तो इस तरह से आप LCM और HCF करेंगे।